सभी भाइयों बहनों को आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स स्टडी में आपका स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बगल में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। देखिए, मैं आप लोग को बता दूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए मैं 1000 MCQ का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। लगभग 1000 क्वेश्चन है। अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लेंगे, जैसे जब SSC JEE के पेपर में बैठेंगे तो आप लोग कहेंगे हाँ 90% क्वेश्चन इसी से फंसे थे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, 1 जूल मीन्स डैट। ऑप्शन नंबर ए है, वर्क इज डन बाई ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन इट डिस्प्लेस ये बॉडी थ्रू 1 मीटर। हाँ, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 1 न्यूटन फोर्स लगाने पर जितनी कार्य करेंगे किसी भी वस्तु पे 1 मीटर दूरी 1 मीटर का कार्य करेंगे उसे कहते हैं। अगर इसमें और दूसरा देख लीजिए ऑप्शन, इसमें कैसे गलत है। वर्क इज डन बाई फोर्स 1 kg, 1 kg फोर्स करेंगे, जब डिस्प्लेस करेगा बॉडी 1 मीटर, 1 kg फोर्स करेंगे तो 1 मीटर डिस्प्लेस करेगा, उसमें बल लगाया जाता है किलोग्राम, उसमें नापा तौला नहीं जाता है। ठीक है, इसीलिए गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है, वर्क इज डन बाई फोर्स 1 डाइन व्हेन डिस्प्लेस ये बॉडी थ्रू 1 सेंटीमीटर। ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। वर्क इज डन बाई ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन इट डिस्प्लेस ये बॉडी थ्रू 1 मीटर। अगला क्वेश्चन है, द एनर्जी पोस्ड बाई ये बॉडी, एनर्जी को पास किया जाता है एक बॉडी में फॉर डूइंग वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज कॉल्ड। जो कार्य करने के लिए उस पोजीशन को क्या कहते हैं, उस पोजीशन को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें काइनेटिक एनर्जी तो होगा नहीं, क्योंकि बॉडी के अंदर लगाया जा रहा है, तो गति इसमें काइनेटिक एनर्जी तो होगा ही नहीं, ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा ना केमिकल एनर्जी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर सीक्वेंस। अब इसमें बताइए आप लोग प्रॉपर सीक्वेंस में कौन सा ऑप्शन सही है। ये स्ट्रेस डायग्राम नहीं पता, मैं बता दे रहा हूँ स्ट्रेस डायग्राम क्या होता है। देखिए, ये स्ट्रेस डायग्राम है। अब इसमें जो है पहले क्या जाता है, पहले प्रोपोर्शनलिटी लिमिट ज़्यादा है, यहाँ तक प्रोपोर्शनल लिमिट हुआ, फिर उसके बाद हल्का सा जैसे मुड़ेगा तो उसमें इलास्टिक गुण आएगा तभी तो मुड़ेगा ना। जैसे इलास्टिक लिमिट अब आ जाएगी, उसके बाद अब यहाँ तक आएगा, ये यील्ड पॉइंट होता है, इसके बाद जो है ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब इसमें हो जाएगा फेलोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही हो जाएगा। प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, फिर एल्डिंग पॉइंट, फिर उसके बाद फेलोर आता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस इन ए बार ऑफ टेपरिंग सेक्शन इज एट। अब इसमें बताओ, एक मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पर प्रोड्यूस होगा, एक मतलब टेपरिंग सेक्शन होगी जो, तो वहाँ पर जो है स्मॉलर एंड पर जो है मैक्सिमम एंड जो है स्ट्रेस जो है प्रोड्यूस होता है जो स्मॉलर एंड होता है। जैसे मान लो ये हो गया, अब यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर सबसे अधिक बल लगेगा, फिर इसके बाद जैसे आगे बढ़ाएंगे तुरंत ही ये आगे बढ़ जाएगा ना, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसी को कहते हैं मैक्सिमम फोर्स लगेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मॉड्यूलर रेशियो ऑफ द टू मटेरियल इज द रेशियो ऑफ। जो मॉड्यूलर रेशियो है उसको और किस नाम से जाना जाता है, मॉड्यूलर रेशियो को दियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, दियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द shear मॉडुलस ऑफ मोस्ट मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं किसके बराबर हो जाएगा भैया, लेस देन हाफ के बराबर होगा। यहाँ पर जो हाफ गलती लिखा है HALF, ये हाफ का स्पेलिंग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। जो शेयर मॉडुलस मटेरियल होता है और किसके रिस्पेक्ट में इलास्टिसिटी से कितना कम होता है, लेस देन हाफ, आधे से भी कम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये स्टील बार ऑफ 5 mm इज हीटेड फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस होगा 15 डिग्री सेल्सियस टू 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 14 डिग्री सेल्सियस, एंड इट इज़ फ्री टू एक्सपेंड बार। जब जो है एक स्टील बार है उसको 5 mm का है, ठीक है, उसे हम हीट करेंगे 15 से 40 डिग्री पर, तो उस पर जो भी
फोर्स इंड्यूस्ड होगा उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड वाले फोर्स को, उसमें कोई भी फोर्स इंड्यूस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 15 से 40 डिग्री पर 5 mm का है, उसे हीट करेंगे तो ये फ्री हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, तो उसमें स्ट्रेस कहाँ लगा। स्ट्रेस लगने के लिए कोई माध्यम होनी चाहिए, जैसे कहाँ पर बल लगाए, ठीक है। तो स्ट्रेस जो है एक प्रकार का बल ही है ना, इसीलिए नो स्ट्रेस लगेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेन रोसेस्टर आर यूज टू, स्ट्रेन रोसेस्टर का यूज कहाँ पर किया जाता है। स्ट्रेन रोसेस्टर का यूज किया जाता है मेजर बैलोमेट्रिक स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। बैलोमेट्रिक स्ट्रेन को मेजर करने के लिए स्ट्रेन रोसेस्टर का यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन ए बार इज कूल्ड टू 15 डिग्री सेल्सियस टू इट विल डेवलप, जब हमें जो है 5 डिग्री सेल्सियस का ताप जो डेवलप करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो वहाँ पर जो है -5 डिग्री कूलर करने के लिए टेंसाइल स्ट्रेस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थर्मल स्ट्रेस, इसमें डैश दिया है, भरने के लिए आप लोग को दिया है, क्या भरा जाएगा, अपॉन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बार, इसमें क्या भरा जाएगा। देखिए थर्मल स्ट्रेस जो है क्या क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करेगा, कभी नहीं डिपेंड करेगा, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है जो थर्मल स्ट्रेस होता है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, डज नॉट डिपेंड। ये क्यों नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि उसकी जो है ये टेम्परेचर की आवश्यकता होगी थर्मल स्ट्रेस को। अगला क्वेश्चन है द थर्मल और टेम्परेचर स्ट्रेस इज फंक्शन ऑफ, और थर्मल कहिए या टेम्परेचर कहिए, उस स्ट्रेस का कार्य क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो एक कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, उसे पोजीशन रेशियो कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए पोजीशन रेशियो किसे कहते हैं, द रेशियो ऑफ लेटरल, आप लोग बताएंगे रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन, उसे कहते हैं पोजीशन रेशियो। और भी इससे पोजीशन रेशियो से क्वेश्चन बन सकते हैं, अभी मैं इसमें दे रखा हूँ। जैसे पोजीशन रेशियो आप लोग को पूछ लिया गया स्टील का, तो पोजीशन रेशियो स्टील का कितना होता है, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, 0.23 टू 0.27 इतना होता है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कास्ट आयरन का पोजीशन रेशियो, कास्ट आयरन का पोजीशन रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप लोग बताएंगे 0.25 टू 0.33 कितना होता है, 0.25 टू 0.33, ये कास्ट आयरन का पोजीशन रेशियो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एस्टिमेट्स ऑफ एनी डायमीटर ऑन मोहर सर्कल रिप्रेजेंट, जो मोहर सर्किल है उसके डायमीटर को किससे डिनोट करते हैं, जो नॉर्मल स्ट्रेस होती है, ठीक है, उस ऑन प्लेन, उसके प्लेन को जो है 45 डिग्री पर रख करके डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन एट 45 डिग्री सेल्सियस, क्या हो जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है द एनर्जी स्टोरेड इन ए बॉडी व्हेन स्ट्रेन विथ इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं भैया इम्पैक्ट एनर्जी, जो जहाँ पर जो अगर कोई वस्तु है, अगर वहाँ पर जो है स्टोर किया गया है जितना भी एनर्जी उस स्ट्रेन के साथ एक लिमिट के अनुसार, उसे कहते हैं इम्पैक्ट एनर्जी। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रिटलनेस इज अपोजिट टू, ब्रिटलनेस किसके अपोजिट होता है, ब्रिटलनेस जो है टफनेस के अपोजिट होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ब्रिटलनेस जो होता है एक, अगर हम ब्रिटलनेस मटेरियल है, ठीक है, तुरंत इस पर लगाएंगे ये हमारा जो है हल्का से मुड़ जाएगा, लेकिन अगर टफनेस होगा तो इस पर स्क्रैच ही होगा, इसके ऊपर हल्का सा स्क्रैच ही होगा, इसीलिए इसके अपोजिट ही होता है। मतलब ब्रिटल मटेरियल का अपोजिट क्या हो जाएगा, टफनेस। प्लास्टिसिटी आप लोग जानते ही हैं, अगर जैसे कोई वस्तु है, कोई मटेरियल है, उसको हम एक बार दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, फिर उसी फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। मेलेबिलिटी क्या होती है, जो मेलेबिलिटी वह चीज़ होती है जैसे एक पतली चादर के रूप में रोल कर सकते हैं, उसे कहते हैं मेलेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है
व्हेन ए स्ट्रेच्ड टू डबल इन लेंथ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस इट्स इज। क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल हो गया तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1 मीटर के। जब हम लेंथ को स्क्वेयर करेंगे लॉन्गिट्यूडनल रहेगा तो 1 मीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया इसीलिए मैं इसे रख दिया हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ स्ट्रेस 100 न्यूटन ये न्यूमेरिकल है, आप लोग लगाइए, मैं भी लगा के बता दे रहा हूँ। इफ़ स्ट्रेस इज 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड ई इक्वल टू, ये क्या है जहाँ पर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ई इक्वल टू दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर mm स्क्वायर है। देन द स्ट्रेन, तो हमें स्ट्रेन निकालना है। अब स्ट्रेन के फॉर्म में निकालना है, स्ट्रेन के फॉर्म में कई फार्मूले होते हैं। स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और स्ट्रेन के फॉर्म में स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के फॉर्म में एक वो फार्मूला होता है। अब उस फार्मूले का यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें दिया है, स्ट्रेस दिया है, तो हम एप्सिलॉन को स्ट्रेस से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा, सिग्मा को स्ट्रेस से कहते हैं, यंग्स मॉडुलस को ई से। ठीक है, अब इस पर हम मान रख देंगे, मान रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 100 अपॉन 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, दोनों का जो है यूनिट सेम है। अब यहाँ से हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 50 आ गया, 2 × 5 = 10, यहाँ पे कट गया। ठीक, अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कटेगा, मतलब 4 बचेगा, तो 5 × ऊपर जाएगा ये तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ से जैसे 10⁻⁴ जैसे जाएगा। ठीक है, तो -4, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये न्यूमेरिकल जो है बहुत अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल है, इसलिए मैं इसे रख दिया हूँ। चलिए, हाँ अब सही है। ठीक है, फाइंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ ए स्टील वायर विच इज यूज्ड टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 4000 न्यूटन इफ द स्ट्रेस इज इन वायर इज नॉट टू एक्सीड 95 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमें फाइंड क्या करना है, मिनिमम डायमीटर। अब इसमें जो भी डाटा दिया है उसे नोट कर लेंगे। पहली बात तो हमें दिया है पी, तो इक्वल टू दिया है कितना 4000 न्यूटन, 4000 न्यूटन, 4000 न्यूटन। अब यहाँ पे स्ट्रेस भी हमें दिया है, स्ट्रेस को भी नोट कर देंगे, कितना दिया है 95 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 95 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी हमें जो निकालना है डायमीटर वो mm में निकालना है। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, अब ये तो हमें फार्मूला पता है स्ट्रेस का। अब स्ट्रेस का इक्वल टू होता है सिग्मा इक्वल टू P/A, P/A। ठीक है, अब P इक्वल टू जहाँ लोड हो जाएगा, लोड हमें दिया है कितना 4000 अपॉन 2 × नहीं, ये हमारा जो हो जाएगा π/4 × d², यही तो होता है हमारा एरिया जो होगा हमारा, यही तो होगा π/4 × d²। ठीक है, अब हम इस पर मान रख देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे नहीं आ रहा है, अब उतना तो याद होगा। और उसके बाद हम मान रख देंगे, कितना हो जाएगा 95 रख देते हैं, 95 इक्वल टू 4000 अपॉन π/4 × d², यही तो हुआ। अब यहाँ से हम π/4 का उधर मान ले जाएंगे और d² का मान निकाल लेंगे, तो d² इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, आपको लोग कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेटर से करके निकाल रहा हूँ, कितना हो जाएगा d² इक्वल टू आ जाएगा हमारा 53.61, 53.61, ये हमारा आ गया। अब ये हमारा हो गया। अब इसके बाद d इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा, d इक्वल टू हो जाएगा कितना आएगा 7.32 mm, इतना हमारा ये आंसर हो गया। मिनिमम डायमीटर हमारा आ गया कितना
7.32 mm में आया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा।